आंवला एकादशी का महत्व। होलिका दहन के 4 दिन पश्चात फागुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसीलिए आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आंवला खाने से और दान करने का इसमें विशेष महत्व है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज महात्मा के माध्यम में इसकी कथा को बताते हैं। कलयुग में जब यह एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी ने अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया करके ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यों तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इसमें सर्व उत्तम आंवला एकादशी का व्रत है। फागुन मास की एकादशी शुक्ल पक्ष की इस आंवला एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इसके बारे में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नाम का एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रह रहे थे। वहाँ पर वह सदैव ऐसी ध्वनि गूंजा करती थी जैसे पापी, दुराचारी और नास्तिक उसका कोई नहीं था। उस नगर में एक चररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। एक दिन राजा प्रजा के साथ बाल वृद्ध सब बने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवला की पूजा कर रहे थे और उनकी स्तुति करने लगे। आप ब्रह्मचारी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो। अंत में उसको नमस्कार किया। अब आप मेरा आराध्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। मंदिर में सबके सामने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। सब ने वहाँ अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा किया करता था। उस दिन उसका कोई शिकार नहीं मिला। वह निराहार रहना पड़ा। भूखा और प्यास के अत्यंत व्याकुल से बहेलिया मंदिर के एक कोने में जाके बैठ गया। वहाँ भगवान विष्णु तथा एकादशी का महत्व की कथा सुनाई जा रही थी। इसी प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी कथा और जागरण को सुनकर रात को बिताया। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी का व्रत और जागरण करने से उसने अगले जन्म में बहेलिये ने राजा का दूसरे घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर एक चतुर्गिनी सेना और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, क्रांति चंद्रमा की भांति, वीरता भगवान विष्णु के समान और अक्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक और सत्यवादी और कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त बना। प्रजा का सम्मान से पालन करने से यज्ञ करने और दान देने लगा। उसका नित्य यही कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। दैव योग्यों से वह मार्ग भूल गए और रात्रि में को जाने पर उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे वच्छेल कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता और पुत्र आदि सगे संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाल दिया जाए। अंत में उसे भी मारना चाहिए। ऐसा कहकर म्लेच्छ
अस्त्रों का प्रहार करने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते रहे और नष्ट होते रहे। उसका कोई भी वार पुष्पों के समान प्रतीत होने लगा। अब उस म्लेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे। उससे वह घायल होने लगे। इसी समय राजा की को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा ने शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर और आभूषणों से आकर्षित थी, मगर उसकी टेढ़ी मेढ़ी आंखें से लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ने लगी और सब म्लेच्छ उसको अपना काल के गाल तक पहुंचा दिया। जब राजा सोचकर उठा तो म्लेच्छों को वहां पर मरा हुआ देखा और सोचने लगा, इनके बिना शस्त्रों को किसने मारा। उसके मन में यह विचार आ रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि ए राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसी सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए आकाशवाणी को सुनकर राजा के नगर में वह आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले कि हे राजन, यह आंवला एकादशी का प्रभाव है। जो भी इस आंवला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जय हरि विष्णु।